परम स्नेही बंधुओं, एक परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। बड़ा अद्भुत बालक था। उसको देख कर के माता पिता बहुत खुश होते थे। तेजवान, दीप्तिवान, लगता था कोई पूर्व जन्म का तपस्वी है। ऐसा बालक ने जन्म लिया। उसकी हर चीज़ अद्भुत होती थी। थोड़ा सा बड़ा हुआ, बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। सब बच्चे खेल रहे हैं, एक के ऊपर एक वो गोल वाले पत्थर होते ना, वो जमाते हैं। सारे बालकों ने आपस में कहा, देखो कौन सबसे ज़्यादा उन पत्थरों को एक के ऊपर एक रखता है। सब ने अपने हिसाब के पत्थर इकट्ठे किए, रखना शुरू किया। कोई 4 रख पाया, कोई 5 रख पाया, कोई 6 रख पाया। लेकिन जो ये बालक था उसने 14 पत्थर रख दिए। कितने गुणस्थान कितने होते हैं? 14 पत्थर रख दिए। वहाँ से आचार्य गोवर्धन स्वामी निकले। उन्होंने उस अद्भुत बालक को देखा। ये श्रुत का पारगामी होगा। ये अद्भुत बालक आने वाले समय में सच्चे ज्ञान को प्राप्त करेगा। ये अद्भुत बालक आचार्य बनेगा। अपने निमित्त ज्ञान से उन्होंने जान लिया। जान कर के बालक से पूछा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? बोले भद्रबाहु। क्या नाम है? भद्रबाहु। फिर तो उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि ये निश्चित ही श्रुत केवली होगा। बालक को लेकर के माता पिता के पास गए। मैं इस बालक को अध्ययन कराना चाहता हूँ, मैं इस बालक को ज्ञान देना चाहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो ज्ञान देने के लिए इस बालक को ले जाऊं। माता पिता ने विचार किया, इतने बड़े आचार्य मेरे बालक को ज्ञान देंगे, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा और बालक को ज्ञान प्राप्ति के लिए भेज दिया। 10-15 साल तक गूढ़ ज्ञान किया, गहरा ज्ञान किया। जैन धर्म के समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया। फिर आचार्य गोवर्धन ने कहा, बेटे अब तुम्हारा अध्ययन पूरा हो गया है, अब तुम जा सकते हो। हालांकि भद्रबाहु स्वामी का जाने का मन नहीं था, लेकिन वचन देके आए थे कि मैं पढ़ाई करवाने के बाद वापस कर दूंगा, इसलिए जाना जरूरी है। भद्रबाहु घर गए, लेकिन उनका मन नहीं लगा घर में। जैन धर्म का इतना गहरा अध्ययन करने के बाद घर में मन लग जाए, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ये जितने गृहस्थी घूम रहे हैं ना, अध्ययन नहीं किया है ना, तभी तक घूम रहे हो, तभी तक बच्चों में मन लग रहा है, तभी तक सजने संवरने में मन लग रहा है, तभी तक नोट गिनने में मन लग रहा है, तभी तक ये बाहर की भागम भाग अच्छी लग रही है। जिस दिन आप गहरा ज्ञान कर लोगे जैन धर्म का, उस दिन आपको ये सारी चीजें फीके लगने लगेंगी। ये मेरी गारंटी है कि ज्ञान करने के बाद आपका मन लग ही नहीं सकता है। और वही आचार्य भद्रबाहु के साथ में हुआ। उनका मन घर में
नहीं लगता था। फिर उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, और वो दीक्षा लेने चले गए। उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में तपस्या करना शुरू की, संयम का पालन शुरू किया, कई वर्षों तक करते रहे। एक बार विहार करते हुए जहाँ सम्राट चंद्रगुप्त का राज्य था, उस नगरी में पहुँचे। कहाँ का राजा था? सम्राट चंद्रगुप्त कहाँ का राजा था? उज्जैनी का। केवल एक दो जनों ने बताया, बाकी को पता ही नहीं है कि सम्राट चंद्रगुप्त कौन थे, कहाँ थे। यहाँ तो केवल अपने मोबाइल, अपने बच्चे और अपना परिवार से ज़्यादा सोच है ही नहीं किसी की। बस अपनी दुकान, अपना मकान, अपना खाना, अपना पीना, सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, कब इतवार को कौन सी होटल में जाना है, जन्मदिन कहाँ मनाना है, शादी की सालगिरह कहाँ मनाना है। बस इससे ज़्यादा सोच है ही नहीं आदमी की। इससे ज़्यादा सोच ले तो वो ज्ञानी बन जाए, और ये सारी चीज़ें छोटी लगने लगे। सम्राट चंद्रगुप्त, वैसे तो उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया था, लेकिन मूल रूप से वो उज्जैनी में राज करते थे। और वहाँ पर भद्रबाहु स्वामी पहुँचे। वहाँ सभी लोग दर्शन के लिए आए। सम्राट चंद्रगुप्त भी दर्शन के लिए आया। वो भी रोज आता, प्रवचन सुनता, चला जाता। एक दिन आचार्य भद्रबाहु स्वामी एक घर में आहार के लिए गए, और वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक जो बोल नहीं सकता है, वो कह रहा है, जाओ जाओ आचार्य जाओ, जाओ जाओ आचार्य जाओ। जो बालक बोल नहीं सकता है, वो बालक जो पालने में पड़ा हुआ है, वो बोल रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने अंतराय किया, वापस आ गए, निमित्त ज्ञान लगाया कि आखिर उस बच्चे ने ऐसा क्यों कहा। निमित्त ज्ञान से पता चला कि उत्तर भारत में 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। उन्होंने अपने समस्त शिष्यों को इकट्ठा किया और सबसे कहा कि अब हमें उत्तर भारत में नहीं रहना है, हमें दक्षिण भारत में जाना है। कहाँ जाना है? कर्नाटक साइड, दक्षिण भारत में जाना है, क्योंकि यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। बड़ा संपन्न राज्य था उज्जैनी, कोई कमी नहीं थी वहाँ पर। वहाँ के सारे सेठ आए और आकर कहा, महाराज आप चिंता ना करो, हमारे यहाँ इतना अन्न है कि 12 वर्ष तो छोड़ो, यदि सारी जिंदगी भी खाते रहेंगे तो वो अन्न कभी खत्म होने वाला नहीं है। आपके लिए इतनी व्यवस्था हम कर ही सकते हैं, आप यहीं रहो। तब आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि पेट तो भर जाएगा मगर संयम नहीं बचेगा। क्या नहीं बचेगा? संयम नहीं बचेगा, इसलिए हम उत्तर भारत में नहीं रहेंगे। सम्राट चंद्रगुप्त ने 14 स्वप्न देखे थे, वो भी आ गया। महाराज मैंने स्वप्न देखे हैं। उन्होंने अपने स्वप्न सुनाए। स्वप्नों में बहुत कुछ है, उसको मैं बताऊंगी नहीं। आप चाहें तो उसको YouTube पर सर्च कर लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसमें सारे सपने का अर्थ मिल जाएगा, सपने मिल जाएंगे। उन सपनों का फल शुभ नहीं था, उन सपनों का फल शुभ नहीं था। और ये बात है भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद 150 वर्ष के बाद की। 1,40,000 योजन इतना है, बहुत बढ़िया। कम से कम एक हमारे मिली तो सही है। 40 योजन की चूलिका है और 1 लाख योजन का सुमेरु पर्वत है, 1 लाख योजन का। अच्छा ये पता है आपको कि जो सूर्य, चांद, नक्षत्र, ग्रह
ये कितनी योजन पे स्थित है? सबसे हाइट इनकी सबसे ऊपर वाला कौन है और सबसे हाईएस्ट कितनी है? 990 योजन है शायद, 990 योजन। और सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है? 1,00,000 योजन। सुमेरु पर्वत की हाइट कितनी हो गई? 1,00,000 योजन। और इसकी हाइट कितनी हो गई? नीचा कौन हुआ? सूर्य चांद। नीचे कौन हुए? सूर्य चांद। यानी सूर्य चांद नीचे हैं और 1,00,000 योजन की ऊंचाई पर चारण रिद्धिधारी मुनि भगवान का जन्माभिषेक देखने भी जाते हैं। यानी सूर्य चांद से भी ऊपर। अभी तो विज्ञान सूर्य चांद पर नहीं पहुंच पाया, कहते हैं चांद पर गया है, लेकिन अब पता नहीं। लेकिन सुमेरु पर्वत उससे भी ऊपर है, उससे भी ऊंचा है वो। तो अणु के बराबर रूप बना लेते हैं। महिमा रिद्धि में क्या होता है? जितना सुमेरु पर्वत है इससे भी बड़ा रूप बना सकते हैं। विष्णु कुमार मुनि ने बनाया था ना, याद है आपको? कल रक्षाबंधन है, हैं? जब अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हुआ था, तो क्षुल्लक पुष्पदंत उनके पास गए एक मुनिराज के कहने पर कि भाई आपको महिमा रिद्धि गरिमा रिद्धि आदि प्राप्त हो चुकी है, अब आप जो है वहां पर उपसर्ग हो रहा है, आप रक्षा कीजिए, 700 मुनिराजों की रक्षा कीजिए, क्योंकि वे अपना उपसर्ग स्वयं दूर नहीं करेंगे। तब उनने आंख खोली, मुझे रिद्धि प्राप्त हो गई। उन्हें रिद्धि से मतलब ही नहीं है, वो तपस्या कर रहे हैं मोक्ष जाने के लिए। रिद्धि तो अपने आप चली आती है, रिद्धि सिद्धियां तो धर्मात्मा के पास में अपने आप आ जाती हैं, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब उन्होंने देखा, अच्छा आप मुझे रिद्धि प्राप्त हो गई। उन्होंने अपना हाथ आगे किया, वो हाथ चलता गया चलता गया चलता गया और आगे बहुत आगे पहुंच गया। तब उन्हें पता चला कि मुझे ये रिद्धि प्राप्त हो चुकी है। फिर उन्होंने रक्षा करने के लिए, अब मुनि अवस्था में तो हो नहीं सकती है रक्षा, अब क्या करें? फिर कैसे रक्षा करी उन्होंने? दीक्षा छोड़ी। कितनी बड़ी बात है, एक मुनि के जीवन में उसकी मुनिपना से अधिक बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जहां 700 मुनिराजों की रक्षा का भाव आया, वहां अपनी दीक्षा का त्याग कर दिया, कपड़े पहन लिए। उद्देश्य क्या था? रक्षा। उद्देश्य क्या था? रक्षा। मोक्ष बाद में चला जाऊंगा, मोक्ष बाद में चला जाऊंगा, और इन मुनिराजों को कुछ हो गया तो फिर ये दोबारा कहाँ मिलेंगे? मैं दीक्षा बाद में दोबारा ले लूंगा। मतलब वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनिराज का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनके अंदर इतना वात्सल्य था कि उन्होंने मुनियों की रक्षा के लिए दीक्षा भी छोड़ दी। एक गृहस्थ अभी जरूरत पड़ जाए कि चौका लगाना है, साधु आए हुए हैं और उसके बच्चे का पेपर हो तो मना कर देगा, भाई बच्चों के पेपर चल रहे आजकल, हम चौका नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ मुनिराज ने एक मुनिराजों के लिए अपनी दीक्षा छोड़ दी। इसका नाम है वात्सल्य। इससे ज्यादा वात्सल्य कोई नहीं कर सकता है, हो ही नहीं सकता है। वात्सल्य अंग से उन्होंने धर्म की प्रभावना करी और तभी से फिर रक्षाबंधन पर्व चला है। कल कहानी बताऊंगी मैं पूरी, आज तो मैंने शॉर्ट में बता दी है ना। तो जब भी धर्म की रक्षा का नंबर आए तो सारे काम छोड़कर सबसे पहले धर्म का काम करना।
यदि मुनिराज रहेंगे तो प्रभावना होती रहेगी, मुनिराज रहेंगे तो तुम्हें प्रवचन मिलते रहेंगे, मुनिराज रहेंगे तो तुम्हें धर्म का रास्ता मिलता रहेगा, पाप से हटाकर पुण्य में लगाते रहेंगे, मोक्ष जाने का रास्ता दिखाते रहेंगे। और मुनिराज ही नहीं रहेंगे तो श्रावक तो अपने आप तो इतना होशियार है नहीं कि अपने आप कर ले, उसे तो धक्का लगाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो धर्म करता है, नियम देना पड़ता है। तो जिनसे तुम्हें कुछ मिलने वाला है, तुम्हारे बच्चों को मिलने वाला है, तुम्हें धर्म मिलने वाला है, उसकी तुम रक्षा ना करो, उसको तुम उनकी सेवा ना करो, तो फिर तुम्हारे जीवन का मतलब ही खत्म हो गया। जिसने कभी मुनिराज को आहार नहीं दिया, जिसने चौका नहीं लगाया, जिसने अपना घर ऐसा नहीं बनाया कि उसके यहाँ साधु आ सकें, उसका घर घर नहीं है, उसका घर भी बस चिड़िया का घोंसला मान लो। जैसे चिड़िया के घोंसले में कभी साधु का आहार नहीं होता है, ऐसे तुम्हारे घर में किसी का आहार नहीं होता है। यदि तुम्हारा घर वास्तव में घर बनाना है तो उसमें साधु का चौका जरूर लगना चाहिए। वहां तो 700 मुनिराज थे और 700 मुनिराजों का आहार हुआ। पहले चौका लगाते कहाँ थे? घर ही चौका होता था, अब तो किचन हो गई। तो किच 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 होती रहे उसे किचन कहते हैं। जहाँ 4 बातों का ध्यान रखा जाए, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि का, उसे चौका कहते हैं। और जहाँ रसयुक्त भोजन बनाया जाए उसे रसोई कहते हैं। आपका घर में क्या है? रसोई है कि चौका है कि किचन है? क्या है आपके घर में? अरे बोलिए ना। हाँ, पहले तो बड़ी भारी रसोई बनाई जाती थी, बड़ी सी, वहीं बैठ के खाते थे, वहीं बनाते थे। अब तो बाहर निकाल दिया किचन से, इतनी सी किचन बनाते हैं, बाहर खाओ, या जगह नहीं तुम्हारे लिए। पहले बाहर किसको खिलाया जाता था आपको पता है? जिसको चौके में घुसने नहीं दिया जाता था उसको बाहर खिलाया जाता था। अब तुम सबको बाहर कर दिया। बंधुओं, समय हो गया, चर्चा कल करूंगी। कल रक्षाबंधन है और यहाँ पर मैंने शिविर लगाने का भी भाव बनाया है कि 10 दिन 10 लक्षण पर्व पर आप लोग भाव बनाएं, यहाँ आकर रहें और यहाँ के जो कार्यक्रम हैं, जो साधना है, जो संस्कार दिए जाएंगे, उनको लेने के लिए आप यहाँ अवश्य आएं। बाकी तो घर में क्या होता है आप जानते ही हो। घर में 10 लक्षण मनाने वाले सुबह जल्दी जल्दी पूजा करके निपट के आते हैं, भाई खाना बनाना है ना। फिर थोड़ा सा इतने मेहनत करेंगे तो सुबह जल्दी उठे हैं, पूजा करी है और फिर खाना बनाया खाया, तो फिर वो थक जाते, थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, फिर थोड़ी टीवी भी देख लेते, फिर सीरियल का टाइम हो जाए तो सीरियल भी देख लेते हैं। हाँ, अब रात को तो देख नहीं पाएंगे, क्यों भाई? क्योंकि रात को मंदिर जाना पड़ेगा, तो दिन में ही देख लेते हैं। लेकिन यहाँ रहोगे तो यहाँ टीवी मिलने वाली नहीं है, और मैं सुबह से शाम तक मैं आपको खाली नहीं छोड़ती हूँ। इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना। और यहाँ तो आपको भोजन बनाने की टेंशन नहीं है, पूजा की थाली और भोजन की थाली दोनों लगी लगाई मिलती है। इसीलिए 10 दिन के शिविर में यदि आप आएंगे यहाँ पर तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, भोजन में भात का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में बम्बई का। और कहाँ से आए हैं? मेड़ता रोड, हाँ? शहर में पिन कोड का, देने में बोर्ड का, और आने वालों में मेड़ता रोड का बड़ा ही महत्व है। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में केलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। इंदौर आम की बौर का और धरती के छोर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद
नहीं करने में विवाद का, होने में आबाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई का बता दिया ना। नोएडा, नोएडा। नोएडा। गर्मी में घड़ा का और संतान में बड़ा का और आने वालों में नोएडा का। बड़ा ही महत्व है। प्रतापपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में प्रतापपुर का। बड़ा ही महत्व है। मंडीदीप भोपाल। किसका बताऊं, मंडीदीप का कि भोपाल का? मंडीदीप का बताऊं। गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का और आने वालों में भोपाल मंडीदीप का। बड़ा ही महत्व है। सागवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, महिलाओं में कड़ा का, तौलने में धड़ा का और आने वालों में सागवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। सुजानगढ़। नहीं करने में गड़बड़ का, वृक्षों में बड़का और आने वालों में सुजानगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। सोनकच्छ। पूजा में अत्र अत्र का, यहाँ के बाद आपके गच्छ गच्छ का और आने वालों में सोनकच्छ का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। जयपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे, हो गए। अलवर। पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा, बंबई में महेंद्र है? त्रियंचों में बंदर का, पानी में समंदर का और आने वालों में बंबई महेंद्र का। बड़ा ही महत्व है। बोरी। माताजी बोरी। वो जो बोरी भरने वाली होती है, हैं? घर में छोरी का, सुनाने में लोरी का और आने वालों में बोरी का। बड़ा ही महत्व है। सांता क्लूज। सांता रोड। कुंज। कूज। कूच। कूच। क्रुच। क्रुच। अच्छा। गुजरात में भुज का, गुजरात में भुज का और परिग्रह को तज का और आने वालों में शांता क्रूज का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। बोलना चाहता हूँ, जो माता जी ने इतनी मेहनत से मंदिर बनाया है ना, माता जी ने जो ये इतनी मेहनत से, इतनी कारीगरी से, इतना क्या मालूम इनके पास में कहाँ से इतना दिमाग आ गया। एक से एक चित्रकारी इनकी जबरदस्त सुपर फाइन है। क्योंकि मैं भी एक दो जगह काम करा रहा हूँ, छोटे से काम में मेरे को छोटा मोटा पसीना आ रहा है, पसीना ऐसा नहीं आ रहा, लेकिन इनका जो देख रहा हूँ ना, और मार्बल भी इनका एक नंबर नहीं, सुपर फाइन। मैं पूरे मंदिर में 2 दिन से घूम रहा हूँ, मेरे को एक छोटा सा तिल जैसा इनको दाग ही नहीं दिख रहा है। कभी कोई गलती से आ गया होगा या कुछ भी, इसका मतलब तो इनका सुपरविजन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने आ भी गया होगा, उसको भगा दिया होगा, बोला नहीं यहाँ तो जो लगेगा सुपर फाइन ही लगेगा। तो मेरा कहना मतलब एक माता जी होके, सब कुछ होके, इतना भयंकर साम्राज्य, अभी चंद्रगुप्त से क्या माता जी कम है? भाई यहाँ तो जाजपुर बोले तो भारत को अपन भारत ही समझो नहीं है। तो भारत में इन्होंने एक लेडीज ने, जिनकी बहुत सारी सीमाएं हैं, ऐसा नहीं कि अभी अपनी तो इच्छा सीधे गाड़ी में बैठे जयपुर भाग गए, ये कर लिया, उसके पास चले गए, ये सब कुछ कर लिया। माता जी इतना थोड़ी कर रही थी, लेकिन यहाँ बैठे बैठे सारा इतना बड़ा विशाल, वास्तव में ये गिनीज बुक ने बोला ना नाम का, वो एकदम मतलब, अभी मेरी तो औकात नहीं है इतनी बात प्रशंसा करने की, लेकिन मैं तो भी बता रहा हूँ कि जो भी है, मुंह दिख रहा है फ्लोरिंग में, कहाँ दिखता है? देखो घर में बना के देखोगे तो पसीना आ जाएगा। इतने कारीगरों को टैकल करने का, अलग अलग आदमियों को, ये वो बहुत सुपर भयंकर। ये तो हजारों वर्षों की माता जी ने वो सब कुछ बना दिया, गेट, ये वो, एक एक चीज। जब इस लाइन में आप जाओगे ना, खुद काम करने जाओगे तो इसकी इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगी, जब तक नहीं पड़ने वाली है तब तक तो हाँ बोला, हाँ पालिताना का मंदिर देख लिया, सिकर जी का देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, ये सबसे सुपर फाइन है, जबरदस्त। अभी क्या बात करने का इसके बारे में, अपन को अपनी औकात ही नहीं है। के भी बहुत दिनों से भाव थे
और बहुत दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे, कारण कि हमारे रिश्तेदार भी सभी तीर्थ क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बहुत दिनों से हमारा भाव था। मैं तो 2-3 दफा आ गया था, लेकिन मेरी श्रीमती नहीं आई थी, तो वो बोल रही थी, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ आए। यहाँ तो मतलब साक्षात स्वर्ग ही है, कोई सवाल नहीं आता है। कोई मतलब वातावरण भी बहुत अच्छा है, हर चीज बहुत अच्छी है। मेरे कहना मतलब है कि दिन भर इधर ही घूमते रहो ऐसा। फिर ठीक है, माता जी बोला वैसा हो जाएगा कि भाई ये क्या है, इसको आगरा में भर्ती करने लायक कैसे है ये। ज्यादा घूमेंगे ना, जबकि घूमेंगे तो भी अपन को ऐसा कुछ नहीं लगेगा, इतना यहाँ आनंद की अनुभूति हो रही है। कोई भी चीज का तकलीफ नहीं है, हर चीज रहने का, खाने का, सारा एकदम एक क्लास सब है। माता जी ने सब चीज ध्यान रखा है, खाली एक धार्मिक और आध्यात्मिक का ध्यान नहीं रखा है, संसार का भी ध्यान रखा है कि संसारी प्राणी आते हैं, उनको ऐसी ऐसी आदतें होती है, तो पहले उनको शांत करो, उनका निवारण करो। उनके पेट में ना माल पहुंचेगा ना तो इनको भक्ति सूझेगी, नहीं तो कुछ नहीं है। ऐसा करके माता जी का तो खैर दिमाग की त्रिकाली दिख रहा है मेरे को तो इसके लिए सब कुछ इन्होंने एकदम बेस्ट से बेस्ट किया और होता जा रहा है। और बहुत सुंदर रचना सब कुछ है, इतनी हाइटेड अच्छे। ये हाइट कोई बातों से हाइट थोड़ी हो रही है भाई, नोट लगते हैं, नोट जबरदस्त पुरुषार्थ करना पड़ता है इतनी हाइट के लिए। और अमुक शहरों में तो प्लान ही पास नहीं होता है, ये माता जी तो मेरे को लगता है खुद ही प्लान पास कर रही है। इसलिए सब कुछ एक से एक हो गया, कर गया। ये तो चीजें ऐसी है, कभी क्या मैं बखान करूं, मतलब एक छोटा सा आदमी इतनी बात बोलेगा करेगा तो मेरे को भी शोभा नहीं देता। बाकी तो ये चीजें कोई ये मतलब वो करने लायक है ही नहीं, मतलब जितने करो उतने कम है ऐसा। जो बोलो मनुष्य भगवान की जय। अभी जो बाबूजी ने जो कहा है वाकई में इस मंदिर की प्रशंसा करने लायक है। ऐसा मंदिर शायद पूरे विश्व में नहीं है। मानना पड़ेगा माता जी की मेहनत को, वंदा भी करना पड़ेगा हमें। वंदा जी माता जी, वंदा जी माता जी। मैं माता जी का प्रवचन सुन के बहुत प्रभावित हुआ हूँ और माता जी ने आशीर्वाद दिया है। तो ये स्वाध्याय शिविर में पर्यूषण पर्व में यही रहने की मैंने घोषणा की है यहाँ पर माता जी के आशीर्वाद से। तो मुझे माता जी का आशीर्वाद चाहिए, मैं यही रहना चाहता हूँ। माता जी मेरे परिवार है सब साथ में, सामने खड़े, बच्चे वगैरह सब आए हैं। और ये दूसरी बार मैं दर्शन के लिए आया हूँ आपके। और टीवी में तो सुबह और शाम को पूरा नियम है कि कोई भी काम हो तो काम को तो मारो गोली, सबसे पहले माता जी का प्रवचन सुनना और सुबह अभिषेक देखना। ये आपके प्रवचन से मुझे प्रेरणा मिली है। माता जी बस आपका आशीर्वाद चाहिए यहाँ आने के लिए। जय जय। वो 7 साल का है, बोलता है मैं 8 साल का हूँगा जब सबसे पहले यही आके अभिषेक करूँगा। मुझे माता जी के यहाँ पर ले चलना, बस मैं वही जाके अभिषेक सबसे पहले करना चाहता हूँ। और उसने आपके लिए एक भजन तैयार करा है, वो आपको बोल के दो। मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण में लेके, रौनक मिली जहाँ की चरणों में गुरु के आके। गुरु तेरे चरणों में मैंने तो जा पाया, मिल गई सारी खुशियाँ। गुरु में मुस्कुराया। भूमि यहाँ बारी बारी आना, ये है पावन भूमि यहाँ बारी बार आना। मैं यहाँ तीसरी बार आ रहा हूँ, इसके पहले 2 बार आया था मगर जब मंदिर उस साइड में था। और आज मैं कोई कार्यक्रम में आया था बूंदी, वहाँ से मेरा कल रात से ही क्या पता क्या मन बन रहा था कि रात को आके सोने चाह रहा था और सोकर यहाँ पर मैं अपना पूरा दिन भर का कार्यक्रम देखना चाहता था, मगर किसी कारणवश में नहीं आ पाया। अभी मेरे को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे बस एक मन में ये आ रहा है कि माता जी आपको ये जहाज जैसा बनाकर मंदिर बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली। और इस प्रेरणा के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा भव्य मंदिर आपने किस हिसाब से और कैसे आपके मन में कल्पना कैसे आई। गांव का नाम है जहाजपुर, गांव का नाम है, तो गांव के नाम से ही प्रेरणा मिली। नोएडा से तो पहली बार जब आए थे, जब माता जी के दर्शन नहीं हो पाए थे, तो इस बार ये सोच के आए थे कि यहाँ रुकेंगे, रात को अभिषेक करेंगे और माता जी के दर्शन करेंगे।
तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। यहाँ बहुत शांति महसूस होती है, बहुत बहुत अच्छा लगा। भगवान की जय, स्वस्ति भूषण जी माता जी की जय। अभी तक हम सुनते थे कि संत ही धर्म की रक्षा करते हैं, संत ही धर्म को आगे बढ़ाते हैं। आज साक्षात देख लिया कि माता जी ने इतना सुंदर भव्य मंदिर बनाया, मनोज्ञ मंदिर बनाया है। मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी की प्रतिमा को देख के एकदम मेडिटेशन मतलब महसूस होता है कि बस यहीं बैठे रहें, इससे कुछ नहीं। तो इतना सुंदर मंदिर और इतनी सोच से बनाया, जरूर ये धर्म को कई हजारों साल तक यहाँ याद रखा जाएगा, माता जी को भी और मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी की तो कृपा है ही। मैं इंदौर से बता रहा हूँ, दूसरी बार आया हूँ माता जी के दर्शन करने। पहली बार आया था तो मंदिर नहीं कंप्लीट हुआ था, मैं ग्रुप के साथ में आया था, इंदौर नगर हसमुख गांधी जी के साथ में। और आज मैं पूरे परिवार के साथ में आया हूँ। मेरी माता जी हैं, मेरी वाइफ है, बड़ा बेटा और छोटा बेटा आदिश और आलिश है, चंद्रकांता जी हैं, ऋतु हैं। और माता जी बहुत अच्छा लगा। और मैं ऐसा प्रण करता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि साल में एक बार जरूर मैं आपके दर्शन को, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के दर्शन को आऊँगा। और मेरे पिता श्री पन्नालाल जी साहू, वो उनके ये दोस्त और मित्र हैं, घनिष्ठ मित्रता है। मैं अपने मंडी प्रांगण में था, मुझसे हमारे बड़े दादाजी ने बोला कि आपको मैं कोठा घुमा के लाता हूँ। तो मैं तो यही समझा था कि रक्षाबंधन के कार्यक्रम में जाना था, और मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे इतने अच्छे सौभाग्य प्राप्त होंगे। जो जहाजपुर जैसा एक बहुत अच्छा मंदिर और जाना माना मंदिर, और इतना भव्य मंदिर मैंने शायद अपने जीवन में कभी देखा नहीं होगा। और मेरे पिताजी के भी क्या सौभाग्य प्राप्त हुए, जो हमारे बड़े दादाजी ने जो शिखर जी के भी दर्शन प्राप्त करवाए हुए हैं। और आज हमको माता जी से मिलके कोटि कोटि नमन करता हूँ। चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर, चलो रे चलो रे चलो, चलो रे जय जिनेंद्र बंधुओं, एक बार पुनः स्वस्ति धाम के आंगन में खुशियों की बरसात हो रही है। अवसर आया है परम पूज्य स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में हो रहा है। बंधुओं, चातुर्मास कलश की स्थापना हो चुकी है। मुख्य कलश के साथ साथ 4 अन्य कलशों की स्थापना की गई है, जिनमें स्वस्ति कलश कुल 108 होंगे, जिसमें प्रत्येक की न्योछावर राशि 11,000 रुपये है। ज्ञान कलश 51 होंगे, जिसमें प्रत्येक की न्योछावर राशि 21,000 रुपये है। सन्मति कलश 31 होंगे, जिसमें प्रत्येक की न्योछावर राशि 51,000 रुपये हैं। और मुनि सुब्रतनाथ कलश कुल 21 होंगे, जिसमें प्रत्येक की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपये हैं। बंधुओं, जो मुख्य कलश होगा वो लक्की ड्रा के द्वारा निकाला जाएगा। जो 1,11,000 का कलश प्राप्त करेगा उनको 2 लक्की ड्रा कूपन भी साथ में दिए जाएंगे, और जो 51,000 रुपये की कलश प्राप्त करेगा उनको 1 लक्की ड्रा कूपन भी दिया जाएगा। हो सकता है आपके भाग्य चमक जाए और महामंगलकारी मंगल कलश, मुख्य कलश आपके घर में पहुंच जाए। बंधुओं, सौभाग्य आपको बुला रहा है। ज्यादा विचार नहीं करें, अतिशय क्षेत्र पर अतिशयकारी बाबा के चरणों में 4 महीने तक ये कलश रहेंगे, और जिस घर में वो जाएंगे उस घर में मंगल ही मंगल होगा। प्रतिदिन यहाँ पर जो शांति धारा होती है, पूज्य माता जी के मुखारबिंद से रिद्धि मंत्रों के साथ में जो शांति धारा होगी, उन शांति धारा के मंत्रों की वर्गणाएं उन कलशों के अंदर होगी, और वो महामंगलकारी मंगल कलश आपके घर में पहुंचेगा। तो मन बनाइए, भाव बनाइए, सौभाग्य का सिंदूर अपने मस्तक पे लगाने का मौका आया है, पीछे नहीं हटे, और एक एक कलश आप यहाँ पर बुक करवा सकते हैं, अपनी स्वीकृति आप यहाँ पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।